गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 10 संज्ञा शब्द के विकारी तत्व वचन और कारक के रूप में अध्ययन करेंगे। छात्रों, यहाँ पहला है वचन। तो वचन की परिभाषा है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा एक अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं के होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब यह है कि कुछ वस्तुएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं और कुछ वस्तुएं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती हैं। तो आइए जानें कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से वस्तुएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं द्रव पदार्थ जैसे पानी, दूध, घी, तेल, दल, जनता, भीड़, सेना, सोना, चांदी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश आदि हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं माता, पिता, चाचा, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण और समाचार, होश आदि यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है या बहुवचन को एक वचन में बदला जा सकता है। तो उत्तर आपका होगा कि हाँ, एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं और बहुवचन को एक वचन में भी बदल सकते हैं। तो किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, उसके लिए नियम है कि यदि दिया हुआ शब्द एक वचन का पुल्लिंग है तो उस पुल्लिंग के अंत में यदि आ का मात्रा आता है तो हम आ की मात्रा को हटाकर एक की मात्रा में बदल लेंगे। जैसे तलवार, तलवारें। कुछ शब्द के साथ हम लोग गण, वृंद, जन, वर्ग, समूह शब्द जोड़ के भी एक वचन से बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे नेतागण, छात्रगण या छात्रजन, अध्यापक वृंद। अब दूसरा है कि यदि दिया हुआ शब्द एक वचन का स्त्रीलिंग में है तो उसके लिए नियम है कि यदि दिया हुआ स्त्रीलिंग शब्द अकारांत है अर्थात अ आया हुआ है या अ का उच्चारण हो रहा है किसी वर्ण के साथ, तो हम अ को हटा करके एक की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे तलवारें या आंख का आंखें। दूसरा दिया हुआ यदि स्त्रीलिंग का शब्द आकारांत का है तो उसके अंतिम आ को बदल करके हम ए के रूप में अर्थात ए और ऊपर चंद्रबिंदु लगा करके बदल देते हैं। जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तीसरा है इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है तो हम इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में या लगा देंगे और एक वचन से उसे बहुवचन में बदल लेंगे। जैसे पंक्ति, पंक्तियां। यहाँ पे देख सकते हैं तो पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पे आ गया आपका यहाँ जोड़ दिया गया प्रत्यय। चौथा दिया इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को हम बदल देते हैं, उसे हस्त में बदल देते हैं और उसके आगे हम या जो है प्रत्यय जोड़ लेते हैं और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे नदी शब्द दिया हुआ है, नदियां। अब दूसरा है आपके 6वां नंबर पे है उकारांत या औकारांत का शब्द आता है तो उसके अंत में हम ए लगा लेते हैं और उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे वस्तु का वस्तुएं। 6 नंबर पर रखे या से अंत होने वाले संज्ञाओं को हम चंद्रबिंदु के रूप में जोड़ देते हैं अर्थात यदि या से कोई शब्द समाप्त हो रहा है तो उसके ऊपर हम चंद्रबिंदु लगा देते हैं और एक वचन से बहुवचन में बदल लेते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़िया। अब संज्ञा शब्द का विकारी तत्व है कारक। कारक किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा क्या होती है तो जान ले। वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध जब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हम जोड़ने का कार्य करते हैं तो वही जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जिनमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रसंग चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक वह कारक होता है जो उस वाक्य में किसी क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है, वह कारक कहलाता है। अर्थात कारक संज्ञा शब्द ही होता है।
दूसरा है कर्म, कर्ता जो भी उस वाक्य में कार्य कर्म कर रहा है वह कर्म कारक कहलाता है, इसका परसक चिन्ह होता है को। तीसरा है करण, करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात कर्ता जिस साधन के द्वारा किसी कर्म को कर रहा है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहन डंडे से फल तोड़ता है, मैं पेंसिल से लिखता हूं। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात जब हम किसी कार्य को किसी को देने के लिए या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। पांचवा अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है डरना या अलग होना या ईर्ष्या द्वेष के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अपादान का अर्थ मूलतः अर्थ होता है अलग होना, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वह अपादान कारक कहलाती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो यह अपादान कारक होगा। छठवां है संबंध कारक, अर्थात संबंध वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के साथ जो कारक शब्द जोड़ते हैं वह संबंध कारक कहलाते हैं। इसका परसक चिन्ह होता है संज्ञा के लिए काके की, सर्वनाम के लिए रारेरी और क्रिया के लिए नाने नी का प्रयोग करते हैं। सातवां है अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ होता है आधार, अर्थात जो हमें किसी कार्य को करने या उसके होने का आधार प्रदान करता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मछली जल में तैर रही है, अधिकरण कारक है, इसका परसक चिन्ह होता है में और पर। संबोधन कारक, जब हम किसी दूर स्थित व्यक्ति वस्तु को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पे संबंध कारक का प्रयोग होता है, इसका परसक चिन्ह होता है हे और अरे। इस प्रकार से आज आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।